बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता, मनुष्य और राक्षस सभी अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। राक्षसों का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था, क्योंकि वे क्रूर और निर्दयी माने जाते थे। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे राक्षस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसकी कहानी में कई रहस्य और दिलचस्प मोड़ भी छिपे थे। उस राक्षस का नाम था महाकेतु। महाकेतु अपने समय का सबसे ताकतवर योद्धा था। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वह पहाड़ों को हिला सकता था और नदियों का प्रवाह मोड़ सकता था। लेकिन महाकेतु का हृदय क्रूरता से भरा हुआ नहीं था। वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर करता था और अपने राज्य के राक्षसों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। महाकेतु का जन्म एक विशेष रात को हुआ था, जिसे अमावस्या की चंद्र ग्रहण रात कहते हैं। कहते हैं कि उस रात देवी काली ने उसे वरदान दिया था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अदृश्य हो सकता है और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय रहेगा। लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। यदि तुमने अपनी शक्ति का उपयोग निर्दोषों के विरुद्ध किया तो तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। महाकेतु ने इस शर्त को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह अन्य राक्षसों से भिन्न था, क्योंकि उसे युद्ध और रक्तपात से कोई मोह नहीं था। एक दिन देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं के राजा इंद्र ने राक्षसों पर आरोप लगाया कि वे पृथ्वी पर अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन महाकेतु जानता था कि यह सत्य नहीं है। असल में देवताओं ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राक्षसों पर झूठे आरोप लगाए थे। महाकेतु ने अपने साथी राक्षसों से कहा, हम युद्ध से कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे, हमें सत्य को उजागर करना होगा। लेकिन राक्षसों के भीतर बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने महाकेतु की बात को अनसुना कर दिया। महाकेतु के मन में एक बड़ा द्वंद्व था। वह अपने राक्षस भाई बहनों का साथ देना चाहता था, लेकिन वह निर्दोष मनुष्यों और देवताओं के रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। अंततः उसने तय किया कि वह युद्ध को रोकने के लिए अकेले ही प्रयास किया। युद्ध का मैदान गंगा और यमुना के संगम पर था। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर लड़ाई हो रही थी। चारों ओर खून बह रहा था और चीखें गूंज रही थी। तभी महाकेतु युद्ध के मैदान में आया। उसने अपनी अदृश्यता की शक्ति का उपयोग कर देवताओं की ओर से लड़ रहे इंद्र के सेनापति वरुण को पकड़ लिया। महाकेतु ने वरुण से पूछा, तुम लोग हमारे ऊपर अराजकता फैलाने का आरोप क्यों लगा रहे हो? सच बताओ, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वरुण ने डरते डरते कहा, हमारी लड़ाई केवल सत्ता के लिए है। देवताओं को लगता है कि यदि राक्षसों को अधिक स्वतंत्रता मिली तो उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। महाकेतु को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। उसने वरुण को छोड़ दिया और युद्ध को रोकने के लिए एक चाल चली। उसने अपनी अदृश्यता का उपयोग कर इंद्र और उनके प्रमुख मंत्रियों को बंधक बना लिया। फिर वह युद्ध के बीचों बीच आकर प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, सुनो देवताओं और राक्षसों, ये युद्ध अनावश्यक है। देवताओं ने केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। मैं इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। महाकेतु की बात सुनकर देवता और राक्षस दोनों चौंक गए। इंद्र ने स्वीकार किया कि उन्होंने राक्षसों के साथ अन्याय किया था, लेकिन महाकेतु ने बदले की भावना को त्यागते हुए शांति का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हम सभी इस धरती के निवासी हैं। यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो केवल विनाश होगा। चलो साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू करें। महाकेतु की इस पहल से शांति स्थापित हो गई, लेकिन उसकी शक्तियों का अंत हो गया। देवी काली ने कहा, महाकेतु, तुमने अपने वरदान का सदुपयोग किया और अपनी शर्त को पूरा किया। अब तुम्हें मृत्यु का वरदान मिलेगा, जिससे तुम अमर हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। महाकेतु ने देवी काली को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया। वह अपने राक्षस साथियों के साथ एक शांत जीवन जीने के लिए लौट गया। महाकेतु की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। चाहे कोई राक्षस हो या देवता, असली पहचान उसके कर्मों से होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।